अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 17 बायोग्राफिया लिटरेरिया का, जिसमें हम पूरी जो चैप्टर नंबर 17 है उसके कह लें मेन पॉइंट्स जो है वो एक समरी टाइप पॉइंट्स जो है हम उसके डिस्कस करेंगे, जो सारे चैप्टर नंबर 17 को कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया बाय सैमुअल टेलर कॉलेज इस टाइटल, उसका जो बायोग्राफी लिटरेरिया का चैप्टर नंबर 17 है उसका टाइटल जो है, उसका नेम जो है वो है ऑन द इमेजिनेशन और सैम्पलिस्टिक पावर। इन दिस चैप्टर कॉलेज एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड इट्स रोल्स इन क्रिएटिव राइटिंग। सम ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर, इस जो चैप्टर है इसमें कॉलेज ने इमेजिनेशन की पावर बताई हुई है कि जो इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो कितना असर करता है, इफेक्टिव कितना है हमारी क्रिएटिव राइटिंग पे, हमारे लिखने पे। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ माइंड। माइंड की पावर होते हैं इमेजिनेशन टू कंबाइन एंड सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज़। हमारे माइंड में जो जितने भी डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं उन्हें जोड़ता है, उन्हें सिंथेसाइज करता है एंड इमेजेस इनटू अ कोहेरेंट होल। पूरी एक तस्वुराती शक्ल में एक मिला के आपके सामने एक तस्वीर बन जाती है। कॉलेज आर्ग्यूज दैट द इमेजिनेशन इज़ अ हायर फैकल्टी दैन रीजन और अंडरस्टैंडिंग। वो इस बात पे अपना दलाइल देते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि इमेजिनेशन जो है उनकी फैकल्टी हायर है कि आप किसी चीज़ को उसकी रीज़न दें, उसे अंडरस्टैंड करें और फिर लिखें। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को, अगर किसी चीज़ को आप पढ़ भी रहे हैं ना, उसकी इमेजिनेशन में जाएँ, वो फील करें। जैसा राइटर लिख रहा है ना वैसा आप फील करें, उस तस्वुरात की ज़िंदगी में मतलब चले जाएँ। आपको एक एक चीज़ फील हो कि कैसा वो सीन है, कैसा प्लॉट है, कैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है। मतलब इसमें कॉलेज ये कह रहे हैं कि जो है इमेजिनेशंस वो हायर फैकल्टी करते हैं कि आप बजाय इसके कि आप उसको किसी चीज़ को समझ के लिखें, इससे अच्छा है कि आप उसे इमेजिन करके लिखें। एज इट अलाउ अस टू सी कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड माइट अदरवाइज सीम अनरिलेटेड। अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन करके लिख रहे होते हैं, हमें वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हमारी थॉट्स में, माइंड में, तो हमारा रिलेशन बनता है उन चीज़ों के दरमियान, अगर उसमें करैक्टर्स हैं उनके दरमियान। और अगर हम कोई चीज़ वैसे ही एक समझ के लिख रहे हैं या वैसे ही किसी रीज़न पे लिख रहे हैं तो वो एक अनरिलेटेड चीज़ लगती है, उसका रिलेशन नहीं बनता बात के साथ और लिखी हुई जो मतलब आपकी थिंकिंग होती है उसके साथ। सेकंड नंबर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द इमेजिनेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और इमेजेस बट कैन ऑल्सो बी यूज टू री इंटरप्रेट और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग वंस। इसमें जो कॉलेज है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोचने की पावर होती है, हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें मतलब हमने उस चीज़ के बारे में सोच लिया था, हम मज़ीद नहीं सोच सकते। ठीक है, उसकी लिमिट ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने वो चीज़ एक उसके बारे में सोच के लिख लिया था, अब मज़ीद नहीं लिख सकता। नहीं, हालांकि आपके बारे में आपके पास जो पुराने आपकी इमेजिनेशन है, ख्यालात हैं, आप उनको मज़ीद सोच के उस पर एक नई लाइन्स लिख सकते हैं। College argues that imagination is a reconciling and mediatory power that can bring together seemingly disparate element into a unified whole. इसमें रिकॉन्सिलिंग एंड मेडिटरी पावर का यही मतलब है कि जो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाती हैं इमेजिन करने से, दोबारा सारा कुछ उसकी रिकॉन्सिलिंग हो जाती है और उसकी एक माइंड की जो पावर है, माइंड की पावर, एबिलिटी, सब कुछ थॉट्स में, आइडियाज़ में, एक तस्वुराती दुनिया में हर चीज़ जो जनरेट करने की पावर है वो कैसे चीज़ों को एक यूनिफाइड मतलब सिस्टम में बना देती है, कैसे एक पूरा सीन हमें अपने थॉट्स में नज़र आ रहा होता है। थर्ड पॉइंट देखें। द इमेजिनेशन इज़ नॉट जस्ट अ पैसिव फैकल्टी but is also an active force that can shape and transform the world around us. College argues that the imagination is a world building power that can create new world and new realities. इमेजिनेशंस में इतनी पावर है कि वो आपके माइंड में एक नई दुनिया, एक नई ज़िंदगी जो है ना, उसकी नई रियलिटीज़ आपके माइंड में स्टार्ट करवा देते हैं, जनरेट कर देते हैं आपसे, जिसमें आपके पास नई चीज़ें क्रिएट होती हैं, नए थॉट्स आपके पास आते हैं। फोर्थ पॉइंट में कॉलेज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन टू टाइप्स को उसने डिस्टिंग्विश किया है। द प्राइमरी इमेजिनेशन होती हैं विच इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिव पावर ऑफ माइंड एंड द सेकेंडरी इमेजिनेशन विच इज़ कॉन्शियस एंड रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द माइंड दैट कंबाइंस एंड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड इमेजेस। प्राइमरी इमेजिनेशन वो होती हैं जो इनकी क्रिएटिव पावर होती है क्रिएट करने की, उन्हें यूनिफाइड करने की,
ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन वो होती है जो माइंड की पूरी, और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है वो आपकी माइंड की जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनकी रिफ्लेक्टिव पावर होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लिख रहे हैं, सोच सोच के लिखना, वो आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन हो जाती है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन वो होती है जो आपका लिखा हुआ होता है और रीडर जो पढ़ रहा होता है उसके माइंड में जो इमेजिनेशन क्रिएट होती है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। पॉइंट नंबर 5 देखें। कॉलरेज आर्ग्यूज दैट द इमेजिनेशन इज इसेंशियल टू क्रिएटिव राइटिंग and that the best writers are those who are able to use imagination to create new and original work of art। के ओरिजिनल जो है ना अच्छे राइटर्स वही हैं जो अपनी माइंड की एबिलिटी से इमेजिन करते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं और वो अच्छा वाकई नेचुरल एक रियलिटी टाइप लगता है, एक सही में फीलिंग देने वाली चीज़ लगती है, फीलिंग देने वाला वर्क होता है। ओवरऑल चैप्टर नंबर 17 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये हम इसका कंक्लूजन कर रहे हैं, इज़ एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन पे जोर दिया हुआ है इसमें, एंड इट्स रोल इन क्रिएटिव राइटिंग में इसका क्या रोल होता है इमेजिनेशन का, उस पर जोर दिया। कोलरिज आर्ग्यूज दैट द इमेजिनेशन इज अ पावरफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट कैन शेप एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड अस। उसने कहा इमेजिनेशन ही ऐसी पावरफुल चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसे एक अलहदा ही मतलब किसी अच्छे अल्फाज में मतलब ट्रांसफॉर्म कर देती है। इमेजिनेशन जो है हमारे, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल लेते हैं, हम ब्यूटी को देखते हैं, हम नॉर्मली से देख लेते हैं, लेकिन जो डीप थिंकर्स होते हैं उन्हें बहुत क्लोजली देखते हैं, बहुत डीप फील करते हैं और फिर वो लिखते हैं, उसी को मतलब उन्होंने कहा है कि वो ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।